दोस्तों, फिर आपको आज क्लासेज में हम बतलाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 1.1 का हम 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम चौथा नंबर देखेंगे। तो चौथा नंबर पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप भी देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूरक m के लिए 3m या 3m+1 के लिए का होता है। तो आपको बतलाना है और संकेत में दिया हुआ है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है आज क्लासेज, उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कितना नंबर बना रहे हैं, तो 4 नंबर आपको लिख देना है। उसके बाद लिखना है माना कि ए क्या है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है। आपको लिख देना है पूर्णांक है। ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम बतलाने के लिए तैयार हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं हो। उसके बाद लिखना है हमें साबित करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत में दिया हुआ है ये चीज, रूप में होता है। हम बोलते जाते हैं, आप उससे भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी पर लिखा हुआ दिखाई दे तभी आप लिखिएगा, आप बोली पर भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है चूंकि b बराबर 3 यूक्लिड प्रमेय का
उसके बाद आपको क्या करना है, लिख देना है इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे लिख देना है जहां जहां ओ से बड़ा आर, आर से बड़ा 3, मैंने छोटा, ओ से छोटा आर, आर से छोटा 3। उसके बाद लिख देना है इसलिए आर बराबर 0, 1, 2, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद लिखना है जहां आर बराबर 2। उसके बाद फिर लिख देना है इसलिए ए बराबर 3Q प्लस आर। उसके बाद फिर लिख देना है ए बराबर 3Q प्लस 2, इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब यहाँ से हम बना लेते हैं, इतना हम कर दिए थे। उसके बाद आपको क्या करना है ए बराबर 3Q प्लस आर, जहां फिर आपको लिख देना है जहां आर बराबर 0, आर बराबर 0, तो फिर लिखना है ए बराबर 3Q प्लस आर, ए बराबर 3Q प्लस 0, फिर आपको लिख देना है ए बराबर 3Q प्लस 3Q, इसको समीकरण फर्स्ट कर देना है। ये हमारा सेकेंड पहले हम निकाल दिए, उसके बाद ये आपको फर्स्ट कर देना है। अब फिर लिखना है जहां आर बराबर 1, आर बराबर 1, फिर लिखना है ए बराबर कर देना है। उसके बाद लिखना है 3Q प्लस आर। उसके बाद फिर लिखना है ए बराबर 3Q प्लस 1, इसको समीकरण थर्ड कर देना है। अब लिखना है, अब हिंदी में एक लाइन लिख लेना है, अब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, धनात्मक पूर्णांक का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। समीकरण 1 से उसके बाद आपको वर्ग कर लेना है। ए बराबर 3, तो इसको हम वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने में क्या होता है, वर्ग किसे कहते हैं, स्क्वायर को, तो स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर। उसके बाद क्या आ जाएगा 3 गुने 3Q स्क्वायर। उसके बाद क्या आ जाएगा बराबर 3 गुने m बराबर 3m। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं जहां m बराबर 3Q लेने पर, आप इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद करना है समीकरण 2 से फिर आपको चल देना है। अब
अब समीकरण समीकरण 2 से समीकरण 2 से चलना है। चलिए हम चल दिए। उसके बाद फिर आपको दूसरे पेज में बना लेना है। चलिए हम दूसरे पेज में बना लेते हैं। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं। तो आपको समीकरण 2 से चल रहे थे। तो समीकरण 2 में क्या था, ए बराबर क्या था, 3q प्लस 1। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ग कर देना है। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। वर्ग कर रहे हैं, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2ab। तो 3q। अब b हमारा क्या है, b। यहाँ आप गुना का चिन्ह दे सकते हैं। तो b हमारा 1 है। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको गुना कर लेना है। तो a का स्क्वायर बराबर यहाँ पे कर देना है 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6। तो 6q हो जाएगा, 6q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तो a का स्क्वायर। अब आपको 3 कॉमन ले लेना है। 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 3q बच जाएगा। उसके बाद प्लस 2a 2q बच जाएगा, 2q। अब प्लस 1 को हम बाहर कर देते हैं, प्लस 1 को हम बाहर कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब आपको लेना है ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q लेने पर इतना आपको लिख देना है। उसके बाद लिखना है अब समीकरण किससे लेना है, 3 से। चलिए हम 3 से ले लेते हैं। तो 3 से लेने के बाद क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 2, यही नहीं हो जाएगा। तो वर्ग कर देते हैं। तो a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, a का स्क्वायर बराबर, अब a प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार तो क्या करेंगे, 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुने ab। तो क्या हो जाएगा, 3q गुने 2। उसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपको कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12 q हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस 2 दूना 2 का स्क्वायर 4। तो इस प्रकार से आपको कर देना है, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए तब आपको कॉमन ले लेना है। चलिए हम कॉमन ले लेते हैं। इतना हम कर दिए। उसके बाद आपको कॉमन ले लेना है। चलिए हम कॉमन ले लेते हैं। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4
तो हम कर दिए 4। उसके बाद आपको 3 कॉमन ले लेना है। चलिए हम ले लेते हैं। तो a का स्क्वायर बराबर, a का स्क्वायर कर देंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कर देना है, प्लस 4q अब प्लस 1 हो जाएगा ना, तो 1 आपको कर देना है, या आप इसे बाहर भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस करके आप इसे बाहर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बाहर करना चाहते हैं तो बाहर कर सकते हैं, नहीं तो बाहर नहीं कर सकते। तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, लिख देना है a का स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ क्या चीज, जहाँ लिख देना है m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 लेने पर तो आपको इतना लिख देना है। इसे आप बाहर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अब इतना आपको लेने पर बोल रहा है। उसके बाद आपको लिखना है अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए इतना आपको लिख देना है। उसके बाद क्या हो जाएगा 3m या 3m प्लस 1 के रूप है, 3m प्लस 1 का रूप है, इतना आपको लिख देना है। इस प्रकार से आप 4 नंबर का हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे तो ये बिहार बोर्ड में पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन आप बना लीजिएगा। चलिए, आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा है उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम।